हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। अगर मध्य प्रदेश में तुम एडमिशन लेने का सोच रहे हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सो राइट, कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तमाम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली प्राइवेट के बारे में। तो डिटेल में समझेंगे कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सी ब्रांच में लेना चाहिए और कौन से कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एडवाइस फ्री, लेना हो तो लो वरना वापस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन अच्छा होने वाला है। डिटेल में समझिएगा। एमपी में अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो कितने प्राइवेट कॉलेजेस है। एक तो यूनिवर्सिटीज है और एक कॉलेजेस है। इनको दो भागों में हम बांटेंगे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। कॉलेजेस मान लीजिए जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जैसे कि एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टेक, ट्रूबा, एक्रोपोलिस, आईपीएस, ये सारे के सारे किससे एफिलेटेड है? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मतलब इसका एग्जाम भी आरजीपीवी देगी, कहीं ना कहीं पेपर भी यही चेक करेगी, डिग्री भी यहीं से मिलेगी और इसकी एक ब्रांड वैल्यू भी है। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो खुद ही यूनिवर्सिटी है, राइट, जैसे कि हमने यहां पर बात किया मेडिकेव्स, वैष्णव, राइट। इसके अलावा आपने एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भी है। तो जब आप कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो एलएनसीटी कॉलेज में ले रहे हो या यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एलएनसीटी में उसमें एडमिशन हो जाएगा। मेन जो रेपो है, ब्रांड है, वो कहीं ना कहीं एलएनसीटी में कॉलेजेस की है। ओके, सो इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यही यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप देखोगे एमपी में तो मोर देन 20, 30, 40 यूनिवर्सिटीज है, राइट। सो आरकेडीएफ, साई सागर, मध्यांचल पर आपको देख जाएगा। ओरिएंटल की भी यूनिवर्सिटी है, एलएनसीटी की भी यूनिवर्सिटी है, जेएलयू भी यूनिवर्सिटी है। सो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर नाम के आगे यूनिवर्सिटीज लिखा है, लाइक मान लीजिए आईटीएम यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर, तो आप समझ जाइए कि वो यूनिवर्सिटी है और उसका एडमिशन की प्रोसेस डीटी से नहीं होगी। वो खुद की कहीं ना कहीं काउंसलिंग करा रहा होगा, खुद से एडमिशन दे रहा होगा। ये ग्राफ तो हमने समझ लिया कि हमें प्राइवेट कॉलेजेस आना है तो दो तरीके की चीजें होंगी, एक तो यूनिवर्सिटी, एक होंगे कॉलेजेस। अब सवाल यह है कि कौन सा कॉलेजेस बेटर होगा, कौन सा कॉलेजेस बेटर नहीं होगा। तो एक थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। देखो, हमारे पास ऑप्शंस क्या है। अगर हमें मान लीजिए, मुझे तो सारा नॉलेज है, सारे कॉलेजेस का पता है, ए टू जेड कितना जितना, लेकिन अब आपको कौन बताएगा कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेकार है, कहां पर लेना है, कहां पर नहीं लेना है। हम अक्सर क्या करते हैं, कॉलेजेस को देखते हैं, एड सेड निकालते हैं, तो या तो गूगल जाएंगे या पर्टिकुलर यूट्यूब में जाएंगे। अगर हम गूगल पे जाएंगे और हम यहां पर लिखते हैं एमपी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, जो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें चॉइस फिलिंग के टाइम पे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, राइट, ये आपने डाला, अब यहां पर देखिए कौन सा कॉलेजेस आ रहे हैं। पहले नंबर पर आ गया सागर, राइट, जो कि गलत है, नहीं है। मतलब कोई भी कॉलेजेस यहां पर सही नहीं दिया है। चलिए ये छोड़ दीजिए, हम नीचे आते हैं। कैरियर 360 यहां पर दिखता है। इसके टॉप कॉलेजेस अगर हम देखेंगे तो ये देखिए सब अलग अलग बता रहे होंगे। आईआईटी इंदौर, ठीक है, नो डाउट, जबरदस्त कॉलेज है। मेनेट भोपाल, जबरदस्त कॉलेज है। ट्रिपल आईटी, जबरदस्त कॉलेजेस है। बीच में उन्होंने अमेठी ग्वालियर डाल दिया एकदम से, राइट। फिर आईपीएस डाल दिया, सो बहुत सारे कॉलेजेस मिस कर दिए। सागर डाल दिया। सो दिस इज ऑल पेड प्रमोशन चल रहा होता। चलिए ये तो चलो इन्होंने पेड कर दिया होगा। दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं, यहां पर चलते हैं। यहां और बदतर हालत है। यहां देखिए आप, बीच में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ट्रिपल आईटी दिया है, फिर इन्होंने 2-4 फीचर्स कॉलेजेस कर दिए। ये आपको समझ में नहीं आएगा। और ये स्पॉन्सर कॉलेजेस, चलो फीचर हो या नहीं हो। अब आप नीचे देखिए, एकदम से इन्होंने बीआईटी भोपाल डाल दिया है, आरकेडीएफ डाल दिया 5वें 6ठे नंबर पर, जिस कॉलेजेस को कोई मतलब टॉप 50 में भी मैं ना रखूं, राइट। अब यहां पर अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी डाल दिया, रीवा में जो है। सो ये सारे के सारे प्रमोशन चल रहे होते हैं पेड मॉडल पे। तो कभी भी गलती ना करें कि गूगल से चेक करें, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल नहीं बताता। गूगल एक सर्च इंजन है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। यहां पर ये लोग ही डलवा रहे हैं पेमेंट दे दे के। कौन? कॉलेजेस वाले और ये जो कंपनीज है, ये आपस में इन्हीं की मिली भगत। मेक श्योर दिस थिंग, कभी भी गलती से ये कॉलेजेस यहां से ना चूज करें, राइट।
देखा अब आपने, यहां देखो अब आप ट्रिपल आईटी इंदौर के बाद इन्होंने क्या डाल दिया, माधव, ठीक है 10 ग्रेड, माधव आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस डाल दिया। इसके बाद इन्होंने क्या डाल दिया, श्री वैष्णव, वैष्णव के बाद इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर डाल दिया। क्या है ये, मतलब कुछ भी। एक चीज हमें ध्यान में रखना है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं तो हमें गूगल पे नहीं सर्च करना है। अब मैं बताता हूं कौन से कॉलेजेस बेटर हैं, कौन से कॉलेजेस बेटर नहीं है। इस वीडियो पे आप ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि मैं किसी भी कॉलेजेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने 2 भागों में बांटा था, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज में बात करें तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। मेडिकेप्स, सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर फीस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीस हाई है यहां पर, राइट। जेपी नोएडा आपने सुना होगा, एक इसी तरह से जेपी गुना है, इसी की सब ब्रांच है। इसमें भी सीएस रिलेटेड ब्रांच, और हद से हद इसी आप पर्टिकुलर देख सकते हो जेपी गुना में। फीस हाई है, इसकी 2 लाख पर ईयर है, राइट, इसकी उससे भी ज्यादा हाई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा, अगर आप कोई कॉलेजेस देखेंगे सो पर्टिकुलर यहां पर हद से हद आप वैष्णव जा सकते हो, राइट। ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, लेकिन अगेन अगर आप मेडिकेप्स में देखो, कॉलेजेस को जब भी हम बात करेंगे कौन से कॉलेज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कॉलेज तुम दिमाग से निकाल दो। बात करोगे तुम ब्रांच की, कॉलेज ब्रांड की बात नहीं करनी है, मेरे ब्रांच की बात करनी है, किस कॉलेज में हम जा रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस, एलन सिटी, 3 कॉलेजेस है, राइट, 1994, इसकी सीएस ब्रांच। अगर मैं एमपी में रखूंगा, चलो ठीक है, मैंने टॉप 3 में रख दिया पोजीशन में प्राइवेट में, लेकिन इसकी ईएक्स ब्रांच या डबल ई ब्रांच मैं टॉप 50 में भी ना रखूं या टॉप हम 100 में भी ना रखें, मेक श्योर दिस थिंग, या मैकेनिकल सिविल ब्रांच, राइट, टॉप 50 में भी ना हो। सो यहां पर आप एक ही कॉलेज, सेम पर्टिकुलर, लेकिन ब्रांच जब बदल जाती है तो वहां पर उसका ग्राफ भी बदल जाता है। यह आपको समझने की जरूरत है। कॉलेज को कॉलेज के हिसाब से नहीं, कॉलेजेस को ब्रांच के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, वही मैं बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हद से ज्यादा आप सीएस ले लीजिए, बेच लो, 3 हो गए। इसके बाद हम कुछ और बी कैटेगरी में ले लेते हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी, अमेठी ग्वालियर यूनिवर्सिटी, जेएलयू यूनिवर्सिटी, जेएलयू भोपाल, अवंतिका यूनिवर्सिटीज, राइट। इसी तरीके से मैंने यहां पर आपको दे दिया है। कुछ और जो मिस कर रहे हो तो आप पूछ लेना नीचे। इसके बाद जो हम कुछ ऐसे कॉलेजेस में जिसमें आपको सजेशन नहीं करेंगे कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप अपने रिस्क पे जाओ, जैसे एलन सिटी यूनिवर्सिटीज है, ओरिएंटल यूनिवर्सिटीज है, राइट, ओरिएंटल यूनिवर्सिटीज, एलन सिटी यूनिवर्सिटीज। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर मध्यांचल यूनिवर्सिटीज, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटीज, भाभा यूनिवर्सिटीज, सत्य साई यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसमें, राइट। इन कॉलेजेस में आप अपने रिस्क पे जाओ, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे ना कोई प्लेसमेंट दिखता है ना ही कोई चीज दिखती है। कहीं पर भी आप देख लो, रीवा की देख लो या फिर आप कोई भी XYZ छतरपुर की देख लो पर्टिकुलर, वो आप अपने रिस्क पे जाइए। तो यहां पर अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, गिनी चुनी 2-3 यूनिवर्सिटीज जो मैंने बताया, यहां पर अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल रही होगी, कुछ तो एटलीस्ट आपको मिल रहा होगा। अब प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करते हैं एमपी में, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे एलन सिटी। अब एलन सिटी के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि एलन सिटी के अंदर इन्होंने एलन सिटी यूनिवर्सिटी भी खोल रखी है, अंदर मतलब इसी ग्रुप की है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले देखिए कि एलन सिटी में क्या है। इसमें इन्होंने एक और जैन सिटी, आप जाओगे तो इसके लिए भी प्रमोट करेंगे, बिल्कुल मत जाइएगा। जैन सिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, जैन सिटी कॉलेजेस है, राइट। 3 कॉलेजेस है एलन सिटी के अंदर। एलन सिटी 1994, एलन सिटी साइंस और एलन सिटी एक्सीलेंस। अगर मैं बात करूं एलन सिटी एक्सीलेंस में, हद से हद अगर आपकी रैंक यहां पर 5 लाख प्लस है
पर्टिकुलर 6 लाख 5 लाख ये है। इस 5 लाख से कम है तो एलएनसीटी एक्सीलेंस भी नहीं, इसमें सीएस ब्रांच आप ले सकते हो, दैट्स इट। एलएनसीटी एक्सीलेंस में 5 लाख है। ये मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा सजेशन है, पिछले 7-8 साल से जो मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, अगर तुम्हारी ये रैंक है और तुम इस कॉलेजेस में जा रहे हो तो तुम देख लो। एलएनसीटी साइंस की बात करें, अगर तुम्हारी 2 लाख प्लस रैंक है और तुम्हें एलएनसीटी ग्रुप ही चाहिए 2 से 3 लाख की रैंक के बीच में, आप देख सकते हो एलएनसीटी साइंस। एलएनसीटी अगर हम बात करें यहां पर राइट, 1.5 लाख तक तुम्हारी रैंक है, जनरल के हो तो तुम देख सकते हो एलएनसीटी मेन। अब बाकी जो जो भी ब्रांच वाले वो कैलकुलेट कर लेना। ओबीसी एससी ओबीसी अगर हो, ईडब्ल्यूएस हो तो इसको 2.3 तक भी खींच के ले जा सकते हो, इस रैंक तक, राइट। और जनरल वाले भी यहां पर अगर टारगेट करेंगे तो 180 तक भी हो सकता है, 1,80,000 भी। अब यहां पर हमने सारी चीजें बता दी। एससी एसटी वालों का तो फिर अनगिनत है, क्योंकि एससी एसटी के यहां पर 7 लाख तक में भी मिल जाती है। कैटेगरी आपकी क्या है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। समझ में आया, राइट। सो क्या लेना है, हमने सारी चीजों का आपको बताया। जेएनसीटी को मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, राइट। आप ले रहे हो तो अपनी रिस्क पर लो। प्लेसमेंट कितने भी बच्चों से मैंने पूछा, किसी भी बच्चे ने अच्छा नहीं बोला है और ना ही प्लेसमेंट का यहां पर कुछ चीज बोली। सो बिल्कुल भी मैं मना कर दूंगा, आप अपने रिस्क पर लीजिए। पैसा आप अगर लगाना चाहते हो बेवजह का यहां पर करना चाहते हो, बेटर है कि आप बीएससी बीकॉम बीए कर लीजिए। चलिए यहां पर अब अगर मैं बात करूंगा एलएनसीटी 1994, तो यहां पर जल्दी से देखते हैं, वीडियो लंबा जरूर होगा, मैंने पहले भी बताया था। यहां पर हमने क्या बोला, सीएस रिलेटेड ब्रांच है, रिलेटेड ब्रांच। चॉइस फिलिंग में आप जाओगे तो करीब करीब सीएस रिलेटेड ब्रांच कभी 2 लाख पे, 3 लाख पे, 3.5 लाख पे क्लोज हो जाती है। बट सीएस रिलेटेड ब्रांच आपको 7 लाख तक की रैंक पर मिल जाएंगी, 7 लाख तक की रैंक पे, 7.5-8 लाख तक की रैंक में भी मिल जाएगी। तरीका होता है, इवन सेकेंड राउंड में भी ऑप्शंस हैं, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सीएस भर देते हैं। इंटरनली ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन होता है और दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं। चलिए यहां पर अगर हम बात करें सीएस की, जैसे हमने देख ली, सीएस रिलेटेड ब्रांच ले सकते हो, किस रैंक से लेके किस रैंक तक ले सकते हो। अगर तुम्हारी 2.5 लाख से लेकर आप यहां पर 6-7 लाख की रैंक तक ले सकते हो उसकी सीएस रिलेटेड ब्रांच। ईसी, अगर इसी की बात करें तो यहां पर 6 लाख से 8 लाख की रैंक के बीच में अगर आपकी है तो आप ले सकते हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं, ये मैं वो बता रहा हूं जो बच्चों को चूज करना चाहिए। अगर इससे कम रैंक है और तुम इनको चूज कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, तुम बेटर ऑप्शन डिजर्व करते हो। अपना पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसके बाद हम कौन सा कॉलेजेस बात करेंगे। अगर तुम भोपाल में हो, अगर इंदौर में हो, तो तुम यहां पर एक्रोपोलिस देखोगे। भोपाल में तो तुमने एलएनसीटी देखा, एलएनसीटी अच्छा कॉलेजेस भी। एक्रोपोलिस फिर आप भोपाल में आ जाओगे, इसकी सीएस ब्रांच, इसकी सीएस ब्रांच। और सीएस ब्रांच आप यहां पर अगर इंदौर में ही पढ़ना चाहते हो तो 1.5 लाख के बाद देख सकते हो, क्योंकि आप इंदौर में आपको वहां पर डीएबीबी, एचजीएस, आईटीएस में 1.5 लाख के बाद मिलेगा नहीं। अदरवाइज यहां पर 2 से 3 लाख रैंक वाले ये देखें। और अगर इसमें आईटी ले रहे हैं, सीएस रिलेटेड ब्रांच पर्टिकुलर ले रहे हैं आप एक्रोपोलिस में, तो ये ब्रांच यहां पर 3 लाख 4 लाख तक की रैंक में मिल सकती है। सीएस आईटी भी यहां ब्रांच है, सीएस रिलेटेड ब्रांच ले रहे हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 7 से 8 लाख तक की रैंक में भी मिल जाएगी सीएस रिलेटेड ब्रांच। इवन आपकी 9 लाख रैंक भी होगी तो भी मिल जाएगी। चलिए राइट, अब आप देखो आपने कैसे चॉइस फिलिंग की है। और सेकेंड राउंड में भी, क्योंकि अभी ऑप्शन है, तो आप सेकेंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग करो तब भी ध्यानपूर्वक करना, इंटरनली का भी ऑप्शंस को समझना, तमाम चीजों को समझना। बट आपको पता होना चाहिए कौन सी ब्रांच से कौन सा होगा। और अगर नहीं ज्यादा पता तो आप ये पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो, जिसमें कोई काउंसलर अलॉट हो जाएगा और वो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, बताएगा कब किस
और रैंक पर आपको जाना है, इंटरनली जाना है, नहीं जाना है, इंटरनली से कन्वर्ट करना है, नहीं लेना है, क्योंकि आप कई बार जब सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो ग्राफ बहुत कम जाता है, नहीं तब्दील होता है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए, ये तो हमने एक्रोपोलिस की बात की। एक्रोपोलिस से याद आया, हम एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। डीटी की वेबसाइट पर जाओगे, सारे कॉलेजेस की लिस्ट खुलेगी। मैंने पहले ही बताया ये वीडियो बड़ा जरूर होने वाला है, ध्यान से देखना। इसके बाद मैं सारे कॉलेजेस नेक्स्ट भी करूंगा, आगे भी बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस किस रैंक तक ले सकते हो आप, कौन सी ब्रांच तक ले सकते हो। अगर आप एक्रोपोलिस की सिविल है, मत लेना, राइट, कोई ऐसा बेटर स्कोप नहीं है इसमें। यहां पर ले रहे हो, मैंने अभी आपको बता दिया 7 to 8 लाख, 2 to 3 लाख, राइट। अगर हम एक्रोपोलिस की कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इन साइबर सिक्योरिटी, सेम सेम सेम, राइट। अगर हम बात करें इंडियन लैंग्वेज की, मेरा सजेशन नहीं है कि आप अभी हिंदी मीडियम में पढ़ो, दैट्स इट। CSIT 7-8 लाख तक। EC की बात करें, वही 8-10 लाख तक, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी आपको। अगर हम बात करें यहां पर EE एंड डिजाइन, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, मत लेना आप एक्रोपोलिस की। IT ले सकते हो 3-4 लाख तक की। एडिना, सागर, अगर तुम किसी कंडीशन सिर्फ सागर में ही पढ़ना चाहते हो, सागर में रह के ही कहीं ना कहीं अपनी क्वालिफिकेशन करना चाहते हो, तो तुम यहां पर एडिना देख सकते हो। अगर ये शर्त है, फिर से सुनो, अगर ये शर्त है कि तुम सागर में ही पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी भी CS ब्रांच, सिविल नहीं, कंप्यूटर साइंस ओनली, बाकी कोई ब्रांच नहीं, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा फिर भविष्य लटका हुआ है। आदित्य कॉलेज सतना, इसको सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, मेरी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा, राइट। ऑल सेंट कॉलेज भोपाल, गलती से भी मत चले जाना, राइट, नहीं तो राम राम सत्य है। जी हाँ, ऑल सेंट कॉलेजेस मैंने बोल दिया। एल्पाइन उज्जैन, सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा भाई साहब। यहां पर जल्दी जल्दी से हम देखते हैं, राइट। एनी इंस्टीट्यूट, राइट, टेक्नोलॉजी छिंदवाड़ा में है, नहीं सजेस्ट करूंगा मैं, राइट। एस्ट्रल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रिसल, नहीं भाई साहब, नहीं सजेस्ट करूंगा मैं। बाबूलाल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राइट, क्या बोलूं मैं। चलो नेक्स्ट, नहीं, नो। भदेरिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट जबलपुर में कॉलेजेस है, नहीं। अगर तुम्हें जबलपुर में ही जाना है, सारी चीजें करना है, तो ज्ञान गंगा पर देख लो भाई। इसको नहीं कि जबलपुर में ही पढ़ना है, तो फिर तुम उसको देख सकते हो, इसको नहीं सजेस्ट करूंगा मैं। बगलामुखी भोपाल, भूल के भी मत चले जाना, इसके 15-50 फीट दूर तक भी मत देखना, घसीट के खींच के ले लेंगे अपने कॉलेज के अंदर। चलो, और दूसरा बंसल कॉलेज, तुम्हारे पास फीस की बहुत तंगी है, कहीं नहीं हो रहा है, तो यहां पर एक तो फीस कम है, और अगर तुम्हें बंसल लेना ही है तो फिर अयोध्या बाईपास वाला जो है पर्टिकुलर, उसको ले सकते हो, जो मेन है, सबसे पुराना है। ओबेदुल्लागंज को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट, अगर तुम्हें लेना है तो। ये सारे जो आंकड़े बता रहे हैं, ये बच्चों के रिव्यू के आधार पर ही मैं बता रहा हूं, और तजुर्बा, राइट, जो आपको मैं अपना है, और जिन बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन होता है उसी के आधार पर बता रहा हूं। इसमें किसी भी कॉलेज की मार्केटिंग नहीं है, राइट। इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि इस पे आप अगर चाहें तो यकीन कर सकते हैं इस लिस्ट में। बंसल, कुछ कॉलेजेस के तो ऐसे रिव्यू, अगर मैं बच्चों के रिव्यू डाल दूं तो आप जिंदगी में कभी सोचो भी नहीं उस कॉलेजेस के बारे में। चलिए, यहां पर भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लेना है, बस कंडीशंस हो। तुम यहां पर अगर जस्ट डिग्री के लिए पढ़ना चाह रहे हो और कुछ नहीं करना चाह रहे हो, तो क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में फीस कम हो जाती है, उनमें से एक है सबसे कम फीस में हो जाएगा 15,000 रुपया, स्कॉलरशिप में आ जाएंगे, मतलब 18,000 में एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप आ गई 30,000, एक काम करो 12,000 और आपको मिल गए। मतलब कई कॉलेजेस में ऐसा गणित चल रहा होता है, राइट। सो अब आप समझ जाओ और कमाओ भैया अपने कोर्स से। सो यहाँ पर ऐसे बच्चे, मैंने पूछा एक बच्चे से जो यहाँ पढ़ रहा था, कह रहा है सर वो तो हमने ऐसे ही ले लिया, डिग्री चाहिए हमें और हम एग्जाम देने जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। और सर ऐसा 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 है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती है, मैं खर्च भी निकाल लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, मास्टर प्लान कर रखा है इस बच्चे ने, कॉलेज भी लिया है तो क्या, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। BM नहीं सजेस्ट करूंगा,
चमेली देवी, देखो इंदौर में ही पढ़ना है तुम्हें, आईआईएसटी ले लो, अगर आईआईएसटी में भी नहीं जाना है तो फिर चमेली देवी को तुम देख सकते हो। सीएस ब्रांच ले लो, सीएस से के नीचे मत जाना पर्टिकुलर, हद से सीएस रिलेटेड ब्रांच जब तुम्हारी रैंक बहुत कम हो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख हो, क्योंकि इंदौर में ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्या करोगे यहां पर, या तो तुम यहां पर जाओगे राइट, सीएस के लिए किस में जाओगे, एक्रोपोलिस में जाओगे, आईपीएस में जाओगे, आईपीएस के बाद आईआईएसटी में जाओगे। सो ये भी जो तुम्हारा कॉलेजेस है 8 लाख 10 लाख भी रैंक होगी तो सीएस मिल जाएगा, सीएसआईटी। फिर चमेली देवी राइट, सीएस ब्रांच, ये भी 10 लाख तक की रैंक पे भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम और जल्दी से नीचे देखते हैं, गिरधर कॉलेजेस, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं जाना। कॉर्पोरेट, नहीं भाई साहब मेरा सजेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट नहीं है सजेशन। गुरु रामदास नहीं है भैया, राइट। अब आप ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है भाई साहब। ज्ञान गंगा जबलपुर देख सकते हो, अगर ज्ञान गंगा मतलब आपको पर्टिकुलर जबलपुर में ही जाना है। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिया है। हितकर्णी नहीं, आइसकॉम नहीं, आईएएस कॉलेज नहीं। तुम बिहार से हो, मतलब बिहारियों का पूरा पर्टिकुलर ग्रुप आता है यहाँ पर। फीस वगैरह जितने भी कॉलेजेस हम बता रहे हैं लो से लो हो जाती है, बोलते हैं स्कॉलरशिप प्लस 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, राइट, ये हो जाए, या आप 40,000 दे दो, 45,000 देखो, 30,000 दे दो, इस तरीके का होता है। कमीशन अमाउंट बहुत चल रहा होता है इन कॉलेजेस में, राइट। एडमिशन कराने पे इतना रुपया, एडमिशन उसका एडमिशन कराओ तो उतना रुपया। इसलिए आपने देखा होगा कि एडमिशन के टाइम पे कई भाई बंधु बन जाते हैं तुम्हारे, राइट। कई तुम्हारे वहां पर क्या करते हैं कि हाँ, जितना तुम चेन बताते हो कि भाई साहब तुम्हें बताया 40,000 रुपया, कॉलेज ने दे दिया उसको 20,000, लो भाई साहब तुम्हारा ये ब्रोकर, दलाली किसको बोलते हैं, मतलब वो दल्लापन कर रहा होगा। इसलिए, और यही एक रीजन है कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस का नहीं करता। एक जरूर हमने चालू किया था, लेकिन उसमें मैंने बोला है कि मैं 199 फीस लूंगा और तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस दिलाऊंगा, बट ये मेरी फीस रहेगी। सीधी सी बात है। तुम्हें बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर दिलाना है तो भाई साहब मैं दल्लागिरी नहीं करूंगा, मुझे ये तुमसे मांग रहा हूं, मैं तो खुल के मांग रहा हूं, राइट। सो ये चीजें, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएसटी देख सकते हो, सीएस इसकी देख सकते हो, सीएसआईटी अगर बहुत ज्यादा रैंक है तो। इन्फिनिटी नहीं सजेस्ट करूंगा, डीएवी भी अलग ही बात है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट, डिमांड होती है इस कॉलेजेस की। आईटीएम ग्वालियर, अगर आप इसको देखना चाहते हो पर्टिकुलर तो देख लो, राइट। आप इसकी सीएस अगर ग्वालियर से ही पढ़ना है इसको भी मैंने सजेस्ट करूंगा। आईपीएस इंदौर का ठीक है कॉलेज, डिसेंट कॉलेजेस है, अगर एक्रोपोलिस नहीं मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हो। नीचे जाते हैं हम, जबलपुर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट। जवाहरलाल नहीं सजेस्ट करूंगा, कैलाश नारायण नहीं सजेस्ट करूंगा मैं इसको। और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण 1994 अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे यहां पर हम बता रहे हैं। अब आप देख सकते हो इसमें, राइट, कितनी क्या ब्रांचेस है और उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लक्ष्मी नारायण की सिर्फ सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच 1994 की, सेकंड की सीएस और थर्ड की सीएस, और हद से ज्यादा अगर आप सेकंड में ही पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें सीएस रिलेटेड ब्रांच ले लो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं नहीं बोलूंगा। मेन में आप ईसी तक जा सकते हो, उससे नीचे गलती से भी मत जाना, राइट। लक्ष्मी नारायण कॉलेज जो जबलपुर का है मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लक्ष्मीपति नहीं करेंगे इसको भी सजेस्ट। एलएनसीटी भोपाल इंदौर कैंपस मैं नहीं करूंगा सजेस्ट। माधव ग्वालियर नहीं भाई, सॉरी ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट। एमआईटीएस, कई बच्चे खुश होगा ये मैंने बोला नहीं नहीं नहीं। महाकाल, माधव का मुझे लगा महाकाल, तो महाकाल को मैं पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप कॉलेज तो बिल्कुल भी, इसको भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। मालवा देख लो अगर तुम चाहते हो, सीएस इसका देखो, मेरे सजेशन में नहीं है, मेरी लिस्ट में नहीं है ये। मथुआ देवी नहीं है। मिलेनियम इंस्टीट्यूट भोपाल बिल्कुल भी नहीं है,
मित्तल नहीं भाई साहब। ये देखो, ये वो कॉलेजेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको राइट फीस बहुत कम नेगोशिएट हो जाए तो चले जाओ और अटेंड नहीं करना। अगर पढ़ने के उद्देश्य से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा यार, ना हींग लगेगी ना फिटकरी। नौगांव नहीं भाई साहब। NRI हाँ नहीं, फिर भी CS अगर चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर। ओरिएंटल CS देख लो आप, यहाँ पर भी CSIT। और हद से ज्यादा अगर जाना चाहो, बहुत ज्यादा रैंक ओरिएंटल में ही पढ़ना चाहते हो तो CS रिलेटेड ब्रांच, राइट, जो कि वो भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं तुम। हद से ज्यादा CS रिलेटेड से नीचे नहीं जाना। और फिर देख लो, कई बच्चे EC ले लेते हैं तो EC में भी सीट कई बार खाली रह जाती है, बट फिर भी देख सकते हो आप उसकी। प्रेस्टीज भाई मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। राधा रमन एक टाइम पे नाम हुआ करता था मैकेनिकल के लिए, लेकिन अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम बाहर के हो, यूपी के, बिहार के, कहीं और बाहर के हो, तुम आना चाह रहे हो, फीस बहुत कम लग रही है तुम्हारी, मेक श्योर करिएगा ये सारा एजेंडो के कॉलेजेस हैं, राइट। सो यहां पर तुम्हारी फीस पर कहीं ना कहीं कट मिल रहा होता है, ब्रोकिंग मिल रही होती है, तो बच के रहें। राजीव गांधी, राइट, प्रौद्योगिक महाविद्यालय बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। ये RGPV का कॉलेजेस लगता है, लेकिन राजीव गांधी वो नहीं है। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय, ये प्राइवेट कॉलेजेस है, तेलंगाना में है, राइट। कई बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती से इसको भर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आप ले सकते हो, देख सकते हो। रुस्तम जी, यहाँ पर एक ब्रांच हुआ करती थी पर्टिकुलर, राइट, ऑटोमोबाइल। सो वही चीज़ ऑटोमोबाइल के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। और हद से हद CS देख सकते हो। सागर देख सकते हो आप, राइट, यहाँ पर CS और IT देख सकते हो, और CS से रिलेटेड ब्रांच देख सकते हो, दैट्स इट। सम्राट अशोक गवर्नमेंट कॉलेजेस है। सरस्वती नहीं सजेस्ट करूंगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नहीं सजेस्ट करूंगा। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन देख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज है। सासिब अगर आप यहां पर पढ़ना चाहो तो नहीं भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि साजिद क्या करवाता था, एक एरोनॉटिकल भी इंजीनियरिंग है तो जो और कहीं नहीं मिलती, अगर आप इसमें टारगेट करना चाहते हो तो फिर वो एक अलग प्रोसेस है। शिव कुमार सिंह नहीं। श्रीजी इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट नहीं करूंगा। HGS ITS गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जबरदस्त कॉलेजेस है, पहले नंबर का कॉलेजेस है, राइट। श्री गुरु, राइट, नहीं करूंगा। उज्जैन में जो कॉलेजेस है, श्री राम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट। यहां पर मैंने सारे कॉलेजेस का बता दिया तुम्हें डाटा। अब यहां पर मैं कौन सा कॉलेजेस बताया है, श्री अरविंदो इंदौर में कॉलेजेस मेडिकल के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए देखो यार, तुम देखना चाहते हो CS कर लो, मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। सुरभि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुशीला देवी बंसल नहीं यार, राइट। स्वामी विवेकानंद भोपाल बिल्कुल भी नहीं, गलती से मैं चले जाना, 50 फीट दूरी से निकल जाना। सिनर्जी इंस्टीट्यूट देवास बिल्कुल भी नहीं, राइट। तक्षशिला यहां पर वो भी नहीं। टेक्नोकेस इसको देख सकते हो, TIT के, लेकिन 4 कॉलेजेस हैं। पहले वाले को देखना, मेन CS रिलेटेड ब्रांच IT देख लेना। सेकंड में CS देख सकते हो, थर्ड में भी CS देख सकते हो। ठाकुर ट्रूबा भी देखो, एक टाइम पे नाम था, लेकिन अब उसका इतना नाम नहीं बचा है, फिर भी तुम पढ़ना चाह रहे हो तो यहां पर CS देख सकते हो तुम। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस गवर्नमेंट है, RGPV गवर्नमेंट है, राइट। शेडोल झाबुआ ये सब गवर्नमेंट है। और वैष्णवी इंस्टीट्यूट में भी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। जो मैंने बोला है कि सजेस्ट नहीं करूंगा, यहां पर अगर आप जा ही रहे हो तो बहुत ही नॉमिनल फीस में जाना, कम से कम फीस में। अगर तुम्हें अपना मतलब खुद ही राम भरोसे जाना हो तो तुम यहां देख लो। तो अब एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कॉलेजेस का। हालांकि वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, तो कुछ हम पार्ट 2 में इसको बना देंगे। पार्ट 1 में अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद हमने एक्रोपोलिस देख लिया, ओरिएंटल हम देख लेते हैं। ओरिएंटल में आप CS ले लो, IT ले लो। अगर जो मैंने बोला है
ये वो रैंक बताया कि जिनका नहीं हुआ है, जो भी मैंने बताया। सेकेंड राउंड में भी पॉसिबिलिटीज है, तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर कांटेक्ट कर लेना, राइट। जो मैंने बताया चॉइस फिलिंग काउंसलिंग से ही हो जाएगा। समझो, पुरानी वीडियो देखो, कैसे क्या करना है, कैसे इंटरनली में कौन सी ब्रांच में जाना है, कौन सी ब्रांच में नहीं जाना है, सारी चीजें मैंने बताई है, राइट। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ये लास्ट तुम्हारा टाइम है। अगर तुमने ये और निकाल दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम्हें एरे गेरे नथ्यू घेरे किसी कॉलेजेस में ही पढ़ना पड़ेगा। ओरिएंटल बता दिया मैंने। और हद से हद तुम्हारी कितनी भी रैंक हो, सीएस रिलेटेड ब्रांच और ईसी कितनी भी रैंक हो तुम्हारी, 0 नंबर क्यों ना हो, ठीक है, जेईसी में, चलो जेडब्ल्यू में। अब इसके बाद और कौन सा कॉलेजेस आता है जिसको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, टीआईटी, राइट। तो इसमें 2000 वाला कॉलेजेस है, सभी के नाम टीआईटी, एक्सीलेंस, साइंस, एडवांस, इस तरीके से। सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर से समझिएगा आप इसको, राइट। ये एडवांस, ये साइंस, एक्सीलेंस, दैट्स इट। यहां पर आप जा सकते हो सीएस, जो मेरा पर्सनल सजेशन है। और इसके बाद आप लोग देखो, सीएस देख सकते हो, सीएस देख सकते हो, बट यहां पर प्राइस कंसेशन हो जाता है सीएस में भी, इस ब्रांच में भी हो जाता है, बाकी सारी ब्रांचेस में भी निगोशिएशन हो जाता है, राइट। सीएस और इसकी सीएस रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हो, अगर चाहो करना पर्टिकुलर, जैसे सीएस रिलेटेड की बात करें तो 5 लाख की रैंक पर भी, 5 लाख 5.5 लाख तक की रैंक में टीएफडब्ल्यू फ्री वाली सीट मिली है। तो आप समझ जाओ कि जब 5-5, 6-6 लाख की रैंक में जो 3 सीटें होती हैं, मुश्किल से 5% सीट होती हैं, 3-6 सीटें होती हैं, वो टीएफडब्ल्यू में 5 लाख की रैंक में जा रही है, तो फिर ये ओपनली किस रैंक पर मिलेगा, राइट। ये तो इसीलिए आप देख सकते हो। अब अगर हम और बताएं तो यहां पर एसआईआरटी देख सकते हो, सीएस, सिस्टेक देख सकते हो, सीएस, आईपीएस देख सकते हो, सीएस, आज से सीएस रिलेटेड, दैट्स इट। इसके बाद अगर तुम कॉलेजेस को देख रहे हो, राइट, तो मैंने बताया कि कितनी हद से हद रैंक पे भी जाएगा, तो भाई फिर से सोचो एक बार। अगर कॉलेजेस ले रहे हो तो फिर कॉलेजेस से नेगोशिएशन करो, बहुत ही कम प्राइस पे लो, राइट। क्योंकि साफ है, अगर तुम इन कॉलेजेस में ले रहे हो जो मैंने बताया, इसके बाद भी किसी कॉलेजेस में तुम ले रहे हो, मान लो जैसे तुमने आईआईएसटी में लिया, सीएस देख लो, चमेली देवी में देखा, सीएस ले लो। अब तुम चमेली देवी में सिविल ले लोगे, क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं हो पाएगा। इससे बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो देखो, वो लो, राइट। सो कॉलेजेस का काम क्या है, देखो सीधी सी बात है, जैसे हमने गूगल का बताया, गूगल पे तुम जाओगे उल्टी सीधी चीजें दिख रही होंगी। कॉलेजेस में भी जो टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, मार्केटिंग टीम होगी, उनका मकसद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आना, तुम्हें बलगाएंगे भी, तुम्हें फुसलाएंगे भी। लेकिन मैंने तुम्हें बेस्ट सजेशन बता दिए। ये ऐसे सजेशन है जो हजारों स्टूडेंट से 3-4 साल लिए होंगे। कॉलेज खबरी क्या करता है, 13,000 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। 1 लाख पर डे का ट्रैफिक है स्टूडेंट खबरी के सारे चैनल को। अगर आप मिलाओगे इंजीनियरिंग का, नीट का और इसका, 1 लाख पर डे स्टूडेंट आता है, इतना ट्रैफिक है। और आप सोचिए कि मैंने बच्चों से क्या इनके बारे में नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हें बेटर एक एडवाइस दे रहा हूं कि भाई साहब देखो, अगर तुम चाहते भी हो ना, फ्यूचर मत बर्बाद करो, बेटर है बीएससी बीकॉम कर लो। हाँ, अगर करना चाहते हो किसी और दूसरी चीज की तैयारी करो, ऐसा कॉलेज ले लो कि जिसमें नहीं तुम्हें आना जाना है, लेकिन फिर अपना दूसरा ऑप्शन बताओ। माँ बाप का दूसरी चीजों का पैसा मत बर्बाद करो, ठीक है। अगेन तो पूछ भी लेना, नीचे कमेंट करना आप किस पर तुम वीडियो देखना चाह रहे हो। इसको पार्ट 2 में ले आऊंगा मैं, जिसमें सारी चीजें और डिटेल में भी हम बता देंगे। तो चलिए, राइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। एग्जैक्टली कोई रह गया हो तो नीचे कमेंट करना जिसके बारे में तुम्हें जानना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.